एवरीवन, वेलकम टू यूथ इमेजिनेशन एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। तो डियर फ्रेंड और डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या डिस्कस किए? हम लोग प्राचीन इतिहास डिस्कस कर रहे थे और हम लोग 11 क्वेश्चन तक कर चुके थे। तो आज हम 12वां क्वेश्चन पे आ चुके हैं और 12 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और 3-4 क्वेश्चन और बचा है और 10-15 क्वेश्चन और हैं। उसके बाद वैदिक सभ्यता पे हम लोग चलेंगे। तो आज हम लोग आज आज स्टार्ट करेंगे अभी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो अगर आप लाइक करेंगे तो मोटिवेशन बनी रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का मन करेगा, अच्छे से पढ़ाने का मन करेगा। और कोई भी अगर वीडियो में दिक्कत कहीं भी अगर मुझसे कहीं गलती हो जाती है तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं, तो हम फिर मैं अगले वीडियो में उसको सुधार करूँगा। ठीक। तो आज हम यहाँ देखेंगे कि लोथल नामक स्थान पर निम्न में से किसका जहाजी माल घाट था। तो हमने आपको बताया था कल कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जो जहाजी माल घाट था वो था लोथल। और लोथल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद के सरगवल ग्राम के नज़दीक स्थित है और इसकी खुदाई 1955 से 1962 के बीच में की गई थी। किसके? CR राव के नेतृत्व में। तो वहां से आपको एक लोथल नामक नगर निकला और उसको 6 खंडों में विभाजित था वो। और ये नहीं कि छोटे छोटे किले मिले हैं, पूरी की पूरी बस्ती वहां पे मिली है लोथल स्थान पे। तो वहां सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो जहाजी माल घाट से क्या करते थे? व्यापार करते थे। और वहां जहाजी माल घाट किसका था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी माल घाट था। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो सिंधु घाटी होगा। क्या होगा? सिंधु घाटी होगा। तो लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसका जहाजी माल घाट था? तो क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं है? तो मैंने आपको बताया था कि भैंस, कुत्ता बिल्ली, भैंस, इन सबों का ज्ञान था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या? घोड़े का ज्ञात नहीं था और गाय का ज्ञात नहीं था। तो यहाँ आंसर कहाँ जाएगा? कि गाय जाएगी। बाकी सबको वो सब भैंस, भेड़ और ये और फिर भैंस, गाय, बकरी, भेड़, इन सब का उनको ज्ञात था। लेकिन क्या गाय, अगर घोड़ा भी यहाँ दिया होता घोड़ा, तो घोड़ा भी आंसर होता, क्योंकि घोड़ा और गाय दोनों का सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या था? ज्ञात नहीं था। तो आपको अगर सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था तो क्या लिखेंगे? कि गाय का उनको ज्ञात नहीं था, क्योंकि गाय के बारे में उनको जानकारी नहीं थी उस समय के लोगों को। तो सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा मतलब मिट्टी से बनी आकृति। टेराकोटा का मतलब क्या हुआ? टेराकोटा का मतलब हुआ कि मिट्टी से बनी आकृति। क्या? मिट्टी से बनी आकृति। टेराकोटा का मतलब क्या है? मिट्टी से बनी आकृति। ठीक। टेराकोटा का मतलब मिट्टी से बनी आकृति। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में कौन सा पालतू जानवर, मतलब मिट्टी से जो जानवर बनाते थे पूजा करने के लिए, उनकी जो टेराकोटा में जो मिट्टी से जैसे हाथी बना दिया, शेर बना दिया, फिर भैंस बना दिया, भेड़ बना दिया, तो जो मिट्टी से जो भी कारीगरी थी उनमें जो खुदाई की गई जब लोथल में, जब सिंधु घाटी सभ्यता की, तो वहां से प्राप्त हुआ, ये सारी चीजें प्राप्त हुई। लेकिन गाय का चित्र नहीं प्राप्त हुआ और घोड़े का चित्र नहीं प्राप्त हुआ जो मिट्टी से बनाई गई थी। तो जो मिट्टी से बनाई गई थी उनमें गाय और घोड़ा का चित्र नहीं प्राप्त हुआ। मतलब मिट्टी से बनी हुई ये 2 चीजें नहीं मिली, बाकी सारी चीजें मिली। बाकी सारी चीजों तो इससे अनुमान लगाया गया कि बाकी सब चीजों का उनको ज्ञान था, इसीलिए वो मिट्टी के आकृति बनाते थे। और घोड़ा और गाय को उनको ज्ञात नहीं था, इसलिए उनकी आकृति वो नहीं बना पाए। आगे बढ़ते हैं। तो गाय की आकृति का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं मिला है
सिंधु घाटी सभ्यता में अगर दिए गए सभी जानवरों को इस संदर्भ में साक्ष्य मौजूद है, बाकी इन दिए गए जानवरों का इसमें साक्ष्य मौजूद है। तो देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो 13 क्वेश्चन हो गए, 14 क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे, बताइए। देवी माता की पूजा 14 क्वेश्चन है, क्या है, देवी माता की पूजा, माता की पूजा संबंधित थी, देवी माता की पूजा संबंधित थी, किससे संबंधित थी। तो ऑप्शन है आपके पास ए, ऑप्शन ए है आपके पास, क्या आर्य समाज के साथ, क्या आर्य समाज के साथ, आर्य समाज के साथ, आर्य समाज के साथ। बी आपके पास है, बी आपके पास है भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य समाज के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, और सी है आपके पास, सी है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। और डी ऑप्शन है आपके पास, डी ऑप्शन में दिया उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ, क्या उत्तर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो इसमें से बताइए कि देवी माता की पूजा किस सभ्यता में की जाती थी। तो आप देखेंगे आर्य समाज के साथ, आर्य सभ्यता के साथ, आर्य समाज के साथ, आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, या सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा, क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे कि देवी माता की पूजा या मातृ देवी की पूजा किया करते थे। मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन ये करा चुका हूँ, तो उसमें मैंने बताया था कि देवी माता या मातृ देवी की पूजा किसमें की जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी माता या मातृ देवी की पूजा किया करते थे, और पूजा करना एक विशेष लक्षण था इस सभ्यता का। और पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की पूजा, मातृ देवियों से इस बात का पता चलता है, जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उसे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे कि देवी माता या मातृ देवी की पूजा किया करते थे। तो ये रहा आपका 13-14 क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है आपके तो आगे है आपका, आगे है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। आप बताइए कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। 15 हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। तो बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, मतलब सामाजिक पद्धति कैसी थी उनकी। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, कैसी थी, तो उदारवादी थी। क्या थी, तो उदारवादी, उचित साम्यवादी थी। क्या हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक पद्धति क्या थी, तो वो उचित साम्यवादी थी। क्या होगा, तो यहाँ उत्तर में आपका क्या आएगा कि उचित साम्यवादी थी। क्या है, उचित क्या थी, साम्यवादी थी, साम्यवादी थी, साम्यवादी थी। ठीक, अगर पूछे आपसे कि
हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो आपको याद रखना है, उचित साम्यवादी थी उनकी क्या सामाजिक पद्धति। उनकी सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित साम्यवादी थी, समतावादी, उचित साम्यवादी नहीं, उचित समतावादी, 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 उचित समतावादी थी, उचित समतावादी थी। तो अगर पूछे कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, तो उचित समतावादी थी। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपको। और दूसरा क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः माँ त्रिदेवी की उपासना करते थे, साथ ही साथ किसकी और उपासना करते थे? तो अभी तो आपको माँ त्रिदेवी का पता चल गया। तो 16 क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माँ त्रिदेवी की पूजा करते थे, साथ ही साथ और किसकी पूजा करते थे? तो लिखिए सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ या देवी माता की पूजा, लोग देवी माता की पूजा करते थे, साथ ही साथ और किसकी पूजा करते थे? साथ ही साथ और किसकी पूजा करते थे? और किसकी पूजा करते थे? तो ये बताइए आप। अब देवी माता की पूजा तो जानते हैं कि देवी माता की पूजा करते थे, और सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग और साथ ही साथ किसकी पूजा करते थे? तो आप जानते होंगे कि पशुपति, जो पशुपति थे उनकी पूजा साथ ही साथ देवी माता की पूजा के साथ साथ क्या की जाती थी? कि पशुपति की पूजा की जाती थी, पशुपति की उपासना की जाती थी या पूजा की जाती थी। तो उत्तर में क्या आएगा? उत्तर में आएगा आपका पशुपति। ठीक। तो अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी माता की पूजा करते थे और साथ ही साथ और किसकी पूजा किया करते थे, तो आपको याद रखना है कि पशुपति की पूजा किया करते थे देवी माता के। अगर देवी माता की पूजा होती थी या उपासना होती थी उस सभ्यता में, तो उनके साथ ही क्या पशुपति की भी उपासना होती थी। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए गए हैं? क्या है? 17वां है सिंधु घाटी, सिंधु घाटी के घर किससे बने हैं? किससे बने थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बने थे? तो आपको याद रखना कि किससे बने थे। तो उत्तर क्या होगा? ईंट से बने थे। किससे? ईंट से बने थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और ये ईंट जो पिछले वीडियो में जब हमने पढ़ा रहा था कि जब खुदाई हुई तो वहाँ पक्की ईंटें मिली थी। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हो रही थी तो वहाँ पक्की ईंटें मिली थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बने थे ये पूछेगा तो आप बताएंगे कि ईंट से बनी थी। किससे बनी थी? कि ईंट से बनी थी। ठीक। तो ईंट से बनी थी। अब पूछ रहा है कि हड़प्पा के निवासी थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा के निवासी थे, हड़प्पा के निवासी शहरी थे। ठीक। हड़प्पा के निवासी क्या थे? शहरी थे। तो लिखिए 18वां क्वेश्चन 18 है कि हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा के निवासी क्या थे? कि शहरी थे। तो पूछेगा आपसे कि हड़प्पा के निवासी कैसे थे? हड़प्पा के निवासी थे क्या थे? पूछेगा कि हड़प्पा के
निवासी थे। तो आपको बताना है कि क्या थे, हड़प्पा के निवासी क्या थे, कि शहरी थे। हड़प्पा के निवासी क्या थे, तो शहरी थे, शहरी थे। क्या थे, हड़प्पा के निवासी क्या थे, शहरी थे। तो हड़प्पा के निवासी शहरी थे। और 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 क्या, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। क्योंकि शहरी थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता क्या थी, सभ्यता एक एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी, नगरीय सभ्यता थी, सभ्यता थी। क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी, हड़प्पा के निवासी पूछेगा कि हड़प्पा के निवासी कैसे थे, हड़प्पा के निवासी थे तो वह शहरी थे, क्योंकि यह हड़प्पा सभ्यता क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। तो अगर आपसे पूछेगा कि हड़प्पा के निवासी कैसे थे या हड़प्पा के निवासी थे, तो उसमें से 4 ऑप्शन आएगा, ग्रामीण आएगा, शहरी आएगा और नगरीय आएगा। नगरीय और शहरी तो एक ही हो गया, तो नगरीय शहरीय थे क्योंकि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। तो यहाँ यह होने के बाद आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वप्रथम किस फसल का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था, कि हड़प्पा वासी सर्वप्रथम उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किसका उत्पादन किया था। तो आप लिखिए यहाँ पे 18 क्वेश्चन हो गया। 18 क्वेश्चन होने के बाद आप 18 क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन लिखिए कि हड़प्पा वासी सर्वप्रथम किसका उत्पादन किए थे। तो हड़प्पा वासी किस सर्वप्रथम सर्वप्रथम क्या, सर्वप्रथम किस फसल का, प्रथम किस फसल का उत्पादन किए थे। सर्वप्रथम हड़प्पा वासी या हड़प्पा कालीन के लोग सर्वप्रथम किस फसल का उत्पादन किए थे। तो मैंने आपको बताया था कि सर्वप्रथम जो फसल उगाई गई थी वो जौ की फसल थी, उसके साथ साथ गेहूं और चावल भी उपजाया गया था। लेकिन अगर सर्वप्रथम अगर कोई फसल पूछे तो वो जौ याद रखना है आपको, क्या होगा, जौ। और इस सर्वप्रथम जो हड़प्पा वासी वो तो सिंधु में उगाई गई थी, कि सर्वप्रथम अगर पूछेगा कि सिंधुवासी किस फसल को उगाने में सर्वप्रथम सफलता प्राप्त की थी, तो जौ थी। अगर हड़प्पा वासी कब पूछेगा कि हड़प्पा वासी किस फसल को सर्वप्रथम उगाए थे, तो आपको उत्तर याद रखना है क्या, कि कपास। उत्तर क्या होगा, कपास याद रखना है। अगर हड़प्पा वासी के बारे में पूछेगा कि हड़प्पा वासी सर्वप्रथम किस फसल का उत्पादन किए थे, तो आपको कपास याद रखना है। अगर सिंधुवासी का पूछेगा कि सिंधुवासी सर्वप्रथम किस फसल का उत्पादन किए थे, तो आपको क्या, जौ याद रखनी है, साथ साथ गेहूं और चावल भी याद रखनी है। तो हड़प्पा सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था। ठीक, सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किसने किया था, तो हड़प्पा वादियों ने किया था। अब आ जाते हैं सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास का घोतक क्या है। तो आप देखेंगे कि सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों, क्या, सिंधु घाटी 20वां है। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों
अवशेषों अवशेषों सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों या अवशेषों को ऐसे लिख लीजिए, अवशेषों सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारी में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारी सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों ठीक, अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास की घोतक क्या थी, और आर्थिक विकास की घोतक क्या थी। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास की घोतक क्या थी। तो आप क्या थी, तो वो मुद्रा थी। क्या थी, उत्तर में क्या होगा कि मुद्रा थी। क्या थी, मुद्रा थी। मुद्रा। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास की घोतक क्या थी, तो मुद्रा थी। तो ये याद रखना कि सब जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हो गई तो उसमें जो अवशेष मिले तो इससे पता लगाया गया कि व्यापारी और आर्थिक का घोतक, व्यापारिक और आर्थिक का घोतक क्या है, तो वो मुद्रा थी। तो मुद्रा का प्रचलन उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में प्रचलित था। तो कुछ मुद्राएं मिली जब खुदाई हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का, तो कुछ मुद्राएं मिली, और जब मुद्राएं मिली तो इतिहास जो खुदाई करने वाले थे और जो अवशेष मिले उससे उन्होंने ये अनुमान लगाया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो व्यापारिक और आर्थिक जो नियोजन था या घोतक था उसका जो मेन काज या कारण है तो वो है मुद्रा। तो मुद्रा आपको याद रखनी है। तो अब पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता किस हड़प्पा सभ्यता थी कैसी थी, कांस्य युगीन थी। कैसी थी, कांस्य युगीन थी। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को क्या बोला जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। तो आप लिख लीजिए हड़प्पा सभ्यता को आप ये 21 क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता को क्या बोला जाता है। तो क्या हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। तो लिखिए हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से, और हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। तो हड़प्पा जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता और किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखेंगे उत्तर इसका क्या होगा कि कांस्य युगीन सभ्यता। उत्तर क्या होगा, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से क्या जाना जाता है, सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगर पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है तो आप लिखेंगे कि कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से कौन जानी जाती है, तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानी जाती है। तो और एक क्वेश्चन उठता है, और एक क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ये मैं पिछले वीडियो में और फिर पिछले वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी हम लिखवाते हैं। क्या है कि 22वां क्वेश्चन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी
की सभ्यता का के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यवसाय क्या था? तो आप देख रहे होंगे कि पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो प्रथम तो कृषि थी, दूसरा व्यापार था। मैंने जब क्वेश्चन कराया था तो इसके बारे में मैंने बताया था कि प्रथम तो क्या थी? कृषि थी, और दूसरा क्या था? व्यापार था। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कृषि सभ्यता थी या कृषि प्रधान सभ्यता थी। तो आप क्या लिखेंगे उत्तर में? यहाँ पे उत्तर में क्या होगा कि कृषि होगा। क्या था? कि कृषि था। और दूसरा पूछेगा तो प्रथम तो कृषि हो गया, दूसरा व्यापार हो गया। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय अगर पूछेगा तो कृषि था। कृषि मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। इतना याद रखेंगे। भारत में खोजा गया सबसे बड़ा शहर, सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो आपसे ये क्वेश्चन उठेगा कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, सबसे पुराना शहर कौन सा है? कौन सा था? सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो आपको याद रखना है क्या था? तो उत्तर याद रखना है क्या था? हड़प्पा। ठीक, हड़प्पा आपको याद रखना है कि सबसे पुराना शहर अगर पूछेगा, कि सबसे पुराना शहर को भारत में सबसे पुराना शहर खोजा गया, सबसे पुराना शहर कौन सा खोजा गया था, या भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो आपको याद रखना क्या था? हड़प्पा था। क्या था? हड़प्पा था। यार हड़प्पा हम नहीं लिख पा रहे, गजब, ये भी एक गजब ही है। चलिए, हड़प्पा था। क्या था? हड़प्पा था। क्या? हड़प्पा। अगर पूछेगा कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था, तो हड़प्पा था। अब आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन है आपसे कि पूरा लेख विधा का अभिप्राय किससे है? तो आपको पूरा लेख लिखिए कि पूरा लेख विधा का अभिप्राय किससे है? तो 24 क्वेश्चन है। पूरा लेख, ठीक, पूरा लेख विधा का अभिप्राय किससे है? तो पूरा लेख विधा का अभिप्राय किससे है? तो अगर पूछेगा कि पूरा लेख विधा का अभिप्राय किससे है, तो आपको याद रखना है शिलालेखकों का अध्ययन क्या कहलाता है? पूरा लेख विधा। ठीक, पूरा लेख विधा का अभिप्राय किससे है? तो ये उत्तर लिखेंगे क्या? शिलालेखकों का अध्ययन। किससे है? तो शिलालेखकों का अध्ययन। तो शिलालेखकों का क्या? अध्ययन से अभिप्राय, अध्ययन। ठीक, तो शिलालेखकों का अध्ययन किसमें करते हैं? पूरा लेख विधा। जब कहीं भी अगर पूरा लेख विधा दिखेगा तो वहाँ आपको याद रखना है कि शिलालेखकों का अध्ययन पूरा लेख विधा में किया जाता है। इसका अभिप्राय किससे है? तो शिलालेखकों के अध्ययन से है। पूरा लेख विधा का अभिप्राय किससे है? तो शिलालेख अध्ययन से है, क्योंकि जब पूरा लेख मतलब कि पूरा तात्विक जो हम खुदाई करते हैं और उससे जो मटेरियल मिलता है
या जो कुछ भी वहाँ मिलता है और उसका जब हम अध्ययन करते हैं पुरानी चीज़ों का, तो वो क्या कहलाता है, शिलालेख अध्ययन। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद कह रहा है कि अपवाहन तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था। तो अपवाहन तंत्र, तो आप क्वेश्चन नोट करिए कि अपवाहन तंत्र का क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। अपवाहन 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 तंत्र अपवाहन तंत्र अपवाहन तंत्र का निर्माण निर्माण सर्वप्रथम किस सभ्यता के लोगों ने किया था। तो आपको ये बताना है कि अपवाहन तंत्र का अपवाहन तंत्र का निर्माण सर्वप्रथम किस लोगों ने किया था, किस सभ्यता के लोगों ने किया था। तो आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने क्या किया था कि अपवाहन तंत्र, सिंधु घाटी, उत्तर में क्या होगा, सिंधु घाटी के सिंधु घाटी के लोगों ने क्या किया था कि अपवाहन तंत्र का निर्माण किया था। सर्वप्रथम अपवाहन तंत्र का निर्माण किसने किया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। अब 4-5 क्वेश्चन और रह गए हैं इसमें, उसके बाद कल वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अभी इस वीडियो में रहने देते हैं इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।